नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग VVU FI UGP सेमेस्टर 6 के लिए माइनर वोकेशनल, जिनका भी हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम इसका जो है सिलेबस ऑलरेडी बता दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। और दोस्तों साथ ही हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जितने भी माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट है, ठीक है, सेमेस्टर 6 का, सबका जो है हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसमें आपको सिलेबस, मॉडल क्वेश्चन पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, यानी कि सब चीज़ रहेगा, है ना। तो आप जो है थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, हम पहले हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का करेंगे, उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट बनाएंगे, फिर एक एक करके जो है जितने भी माइनर सब्जेक्ट हैं सबका प्लेलिस्ट आपको बनाया जाएगा। सबको जो है सबका तैयारी बेहतर के लिए हम हर एक सब्जेक्ट का बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं माइनर हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म का मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कि हिंदी में देखेंगे। दोस्तों देखिए, इसका एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है हिंदी में ही देते हैं, तो हम हिंदी में ही देख रहे हैं। तो एग्जाम आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है, आपको भी पता है, लेकिन 100 में से जो है आपका 75 का होगा ये एक्सटर्नल एग्जाम, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, और 25 का जो आपका होता है दोस्तों, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है और प्रैक्टिकल होता है ना, यानी यही 25 में आपका प्रैक्टिकल भी है, इंटरनल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले इसको 2 ग्रुप में बांटा जाता है, खंड खा, यानी ग्रुप ए ग्रुप बी में। तो ग्रुप ए में आपको क्या मिलते हैं, तो ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन रहते हैं ना। 3 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर पहला जो है उसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, यानी 5 क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, है ना। तो देखिए लिखा है, निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्य में देना है, यानी कि एक ही लाइन में या एक ही वाक्य में देना है, क्योंकि ये जो है 1 नंबर वाला आंसर है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला हो जाता है हम लोग का कि विश्व का पहला होटल प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। वैसे जब आपको बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव, तब आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो ये आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है दोस्तों, दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत का प्रमुख होटल प्रबंधन संस्थान कौन सा है। तो ये 2 है, एक विश्व का कहाँ पर स्थापित हुआ था, दूसरा है कि कौन सा है जो कि भारत में मुख्य होटल प्रबंधन संस्थान। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग का गा जो है बोल रहा है कि 4 धाम यात्रा किन 4 स्थानों से जुड़ा है, यानी 4 धाम यात्रा जो है वो कौन कौन से 4 स्थान के बारे में जो है बताता है। ठीक है, 4 स्थान का नाम लिखना है। अब हो गया हम लोग का चौथा, बोल रहा है कि अंतरिक्ष पर्यटन का प्रथम यात्री कौन था, यानी अंतरिक्ष पर्यटन के लिए जो सबसे पहला यात्री कौन था जो अंतरिक्ष पर्यटन के लिए गया था। अब हम लोग का 5वां बोल रहा है, झारखंड में सबसे अधिक प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है। तो प्रसिद्ध जलप्रपात यानी झरना, ठीक है, कौन सा है, तो हुंड्रू जलप्रपात है ना। तो वैसे हम लोग आंसर देखेंगे तब ज़्यादा समझ आएगा। अब देखिए ये आपका हो गया 5 क्वेश्चन, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है ना, 5 वहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपका आ जाता है क्वेश्चन दूसरा और तीसरा, इसमें आपका एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स है, तो ये दोनों के लिए 5-5 10 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और ये देना कंपलसरी रहता है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, बोला कि गोवा के तटीय पर्यटन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये सब आपको जो है आंसर में बताया जाएगा, तो आपको डरना नहीं है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, बोला है कि झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी की धार्मिक महत्व लिखिए। तो झारखंड में जो पारसनाथ पहाड़ी है उसका धार्मिक महत्व लिखना है, उसके इतिहास के बारे में समझना है। तो ये हम लोग का खंड का कंप्लीट हो गया। अब खंड खा में हम लोग चलते हैं। तो खंड खा में आपको क्या मिलता है जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, इसमें टोटल 7 प्रश्न आपको मिलते हैं दोस्तों। कितने, टोटल 7, लेकिन आंसर किन्हीं भी 4 क्वेश्चन का देना रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं टोटल 15 मार्क्स, तो 4 के लिए हो गए 60 मार्क्स। ठीक है, तो 4 के लिए आपको कितने मिलेंगे, 60 मार्क्स। तो देखिए लिखा है कि निम्न सभी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो ये 7 में से कोई भी 4 आप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। कोई इशू ना है कि आप ये देना वो देना, कोई भी दे दीजिए। तो देखिए पहला हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है आतिथ्य की परिभाषा, अर्थ और अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख घटकों पर प्रकाश डालिए। तो ये आपका क्वेश्चन पहला हो जाता है।
क्वेश्चन दूसरा हम लोग का है दोस्तों, बोला है कि भारत और विदेशों में आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ देखिए बोल रहा है भारत और विदेश दोनों का बोल रहा है। वो हो सकता है एग्जाम हॉल में सिर्फ भारत का ही पूछ ले या फिर सिर्फ विदेश का ही पूछ ले, तो इसलिए हमने दोनों ले लिया क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर दोनों साथ ही पूछा जा सकता है। तीसरा हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि विश्व पर्यटन की वर्तमान स्थिति का आकलन कीजिए तथा पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्व एशिया का उदाहरण दीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है। क्वेश्चन चौथा हो जाता है, बोल रहा है कि भारत की परिवहन नीति और उसके पर्यटन विकास में योगदान का वर्णन कीजिए। यानी जो पर्यटन नीति है और उसका जो है पर्यटन में कितना विकास है, और पर्यटन के विकास में उसका क्या योगदान है, तो ये आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करके। अब लोग का पांचवा नंबर क्वेश्चन हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए आपका सिलेबस में दिया गया है ना, तो सिलेबस में दिया गया है उस हिसाब से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। इसमें बोल रहा है कि राजस्थान में ऐतिहासिक पर्यटन के विकास और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन नंबर पांचवा हो गया हम लोग का। क्वेश्चन छठा देखते हैं, तो बोल रहा है झारखंड में इको एथनो पर्यटन की संभावनाओं का आकलन कीजिए या फिर परीक्षण कीजिए। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर छठा हो जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन हमने थोड़ा सा लंबा ले लिया है क्योंकि देखिए एक एक करके हम जब आंसर बताएंगे तब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा है सातवां कि झारखंड में धार्मिक पर्यटन के प्रमुख स्थल जैसे कि बैद्यनाथ धाम, समवेत शिखर, देवरी मंदिर और भद्रकाली मंदिर का संक्षिप्त विवरण दीजिए। एग्जाम हॉल में दोस्तों सबका नहीं पूछा जा सकता है, हो सकता है सिर्फ एक का ही पूछ ले या फिर दो का पूछ ले, या मतलब कि कोई भी एक पूछ ले या फिर एक दो मिला के पूछ ले, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। जब हम आंसर करवाएंगे तो एक एक करके अलग अलग करके करवाएंगे ताकि आपका जो है हर डाउट क्लियर हो और आपका एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। क्योंकि देखिए लास्ट एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर 6 जो है समझ लीजिए ग्रेजुएशन का लास्ट है, जो 3 साल करना चाहते हैं उसके लिए तो लास्ट है ना। तो अब भी अगर आप प्रमोट वगैरह होते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। और दोस्तों जानकारी हम आपको ये भी देना चाहेंगे कि आपका जो है एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, तो आप जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो आएगा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे करके आंसर वगैरह भी एक एक करके हर एक क्वेश्चन का बताया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।